जय माँ काली प्रिय दर्शकों, साधकों। आज मैं आपको देवी बगलामुखी की साधना बताने जा रहा हूँ। ये साधना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शत्रु विनाशक साधना है। कई बार जाने अनजाने हमारे कई शत्रु बन जाते हैं और वो हमसे द्वेष की भावना रखते हैं, हिंसा की भावना रखते हैं, हमारा अहित करना चाहते हैं, नुकसान करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब हमारे पास कोई चारा नहीं बचता हो, समझाने के बाद भी वे लोग नहीं मानते हों और उल्टा हमारे ऊपर दुगनी ताकत के साथ वार करते हों, साजिशें रचते हों, परेशान करते हों, मानसिक रूप से भी और अपने बल के माध्यम से भी, और हम बहुत प्रयास कर चुके हों कि वो हमारा इस प्रकार से नुकसान ना करें, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित ना करें, परंतु फिर भी वे करते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा टूट जाता है, उसे कुछ उपाय समझ में नहीं आता। तो शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी समस्या के लिए 10 महाविद्याओं में से 2 महाविद्याओं की साधना बहुत ही अनुकूल मानी जाती है। एक है माँ शक्ति देवी काली और दूसरी हैं भगवती देवी बगलामुखी। अगर इनकी साधना व्यक्ति संपन्न करे अपने शत्रुओं के खिलाफ तो उसे निश्चित रूप से विजय प्राप्त होगी। या तो वे शत्रु उससे शत्रुता रखनी छोड़ देंगे, उनके विचार बदल जाएंगे, उनके मानसिक प्रकार की जो गलत धारणा उनके मन में बैठी हुई है वो समाप्त हो जाएगी। और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी शत्रुता रखते हैं, फिर भी साधक का अहित करने की सोचते हैं, उसके खिलाफ साजिश रचते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो फिर उन्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर उनका पतन हो जाएगा, फिर उनके साथ दुर्घटना घटित हो जाएगी, फिर उनका नाश हो जाएगा। इसलिए ये साधना व्यक्ति को तभी करनी चाहिए जब पानी सर से ऊपर निकल जाए। जब भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल गालियां दे रहा था, 100 गालियां उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दी लगातार कि तू बुरा है, तू बेकार है, तू ये है, तू ग्वाला है, तू पता नहीं क्या क्या बोला। लेकिन 100 गालियां देने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्षमाई करते रहे 100 गालियों से पहले भी। और जब लगा कि भैया इसका अब अति पार हो गई है, अब घड़ा पानी से इतना भर गया है कि छलक रहा है, और 100 गालियाँ जब उसने लगातार दे दी बड़े समाज के सामने, सारे क्षत्रिय समाज के सामने, तब भगवान श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा। ठीक इसी प्रकार से जब उन्होंने क्षमा किया तो हमारा भी फर्ज तो बनता ही है कि हम कम से कम 2 बार 3 बार अपने शत्रुओं को क्षमा करें। और जब भी वो नहीं मान रहे हैं और अति पर उतर आए हैं, तो तब ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार की साधना की जाती है, करनी चाहिए। अब भगवान को भी मालूम है कि ये बेचारा बहुत शांति से बैठा हुआ है, इसने इसके साथ पहले भी अहित हो गया, दोबारा भी हो गया, तिबारा भी हो गया, पर इसने कोई साधना इसके खिलाफ की नहीं है। अब ये जब मान ही नहीं रहा है तब ये साधना की है, तो वो आपका पूरा साथ देंगे और 100% उस शत्रु का विध्वंस हो जाएगा। तब ये साधना व्यक्ति को करनी चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट साधना है। तो मैं आज आपको देवी बगलामुखी की साधना के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ। ये साधना आप बगलामुखी जयंती पे कर सकते हैं, या होली पे कर सकते हैं, दिवाली पे कर सकते हैं, ग्रहण से प्रारंभ कर सकते हैं, या किसी भी सिद्ध पर्व से साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना में पीले वस्त्र धारण करने होते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है, भूमि पर सोना होता है, एक समय भोजन कर सकते हैं, 2 समय भी कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं बन पाता तो 2 समय भी कर सकते हैं, और बन सकता हो तो 1 समय कर लेना, नहीं तो 2 समय भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। पीले रंग की हकीक माला का इसमें साधना में प्रयोग होता है, हल्दी की माला का इस साधना में प्रयोग होता है। इन दोनों मालाओं में से किसी भी माला का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 21 दिन की ये साधना की जाती है। या अगर आप ग्रहण से साधना को प्रारंभ करते हैं
तो लगभग 11 दिन की साधना होती है। और ग्रहण के अलावा अगर आप इस साधना को प्रारंभ करते हैं किसी भी सिद्ध पर्व पे, तो 21 दिन की ये साधना आपको करनी होती है। ग्रहण में 10 दिन आपके बच जाते हैं, इतना है। इस माला में इस साधना में रोज आपको 3 माला का जाप करना है। 3 माला का इसमें आपको रोज जाप करना है। और अगर 3 माला का भी इसमें आप जाप नहीं कर सकते तो 1 माला का जाप तो इसमें आपको करना ही करना है, इससे कम होगा भी नहीं। ये मैं बहुत आसान साधना का जो विधान है वो आपको इसमें बता रहा हूँ। इस साधना में देवी आपको प्रत्यक्ष नहीं होंगी। आपको जब कोई प्रत्यक्ष की साधना करता है और उसकी साधना बहुत अच्छी चलती है तो देवी स्वप्न के माध्यम से उसको दर्शन दे के सारी घटनाएं उसके जीवन की बता देती हैं और आगे के लिए रास्ता प्रशस्त करती हैं। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छी साधना करता है, मन एकाग्र करके साधना करता है, मन से साधना करता है, सभी प्रकार के नियमों का पालन करता है, देवी प्रत्यक्ष भी दर्शन देती है, तो वो साधना का विधान तो दूसरा है। ये साधना का विधान है मात्र आपके शत्रुओं को समाप्त करने के लिए। तो इस साधना में 21 दिन की आपको साधना करनी है। अनुभूति साधना में भी होती है। स्वप्न में दर्शन या कोई ऐसी घटना आपको समय मालूम पड़ेगी बीच में, साधना के माध्यम से जब आप साधना में बैठेंगे तो कुछ अनुभव भी इसमें प्राप्त होंगे, तो अनुभव इसमें भी होते हैं, ठीक है ना। और 21 दिन ये साधना आपको लगातार करनी है। ये साधना रात को आपको 10 बजे प्रारंभ करनी है। जब ये दोपहर बीत जाए तो उसके बाद ये साधना प्रारंभ की जाती है। 10 बजे ये साधना आपको प्रारंभ करनी है। हाथ में जल लेके संकल्प लेना है कि हे माँ भगवती बगलामुखी, मैं आपकी साधना 21 नहीं कर रहा हूँ और मेरे शत्रु मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक मेरा नाम, अपनी रक्षा के लिए साधना कर रहा हूँ। आप मेरी सहायता करें, मेरे शत्रुओं को आप समाप्त करें या उन्हें उचित दंड दें। ऐसा कह करके आप जल छोड़ के और 21 दिन ये साधना आप करेंगे। 3 माला का रोज आप जप करेंगे। जब 3 माला का आपका जप हो जाएगा तब ये साधना आपकी 21 दिन में पूरी होगी। इस साधना में आपको जो मंत्र इस्तेमाल करना है वो है ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवां कील्य बुद्धिम विनाश्य ह्रीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवां कील्य बुद्धि विनाश्य ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। 1 माला मिनिमम जाप करना है, नहीं तो 3 माला का तो उसमें विधान है ही। पश्चिम दिशा की तरफ इसमें मुँह करना है। ये साधना बहुत तीक्ष्ण मानी जाती है। मतलब इसका ये है कि क्रोधी देवी हैं, क्रोधित मुद्रा में रहने वाली देवी हैं, तो इनकी साधना सावधानी से करनी चाहिए, गलती नहीं करनी चाहिए साधक को। अगर कोई और देवी देवता होता जो क्षमाशील है, दयावान है, तो चल जाता है कि राम जी की आप साधना कर रहे हैं, कुछ गलती साधना में चल रही है तो राम जी तो क्षमा पहले कर देते हैं सबको, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ नहीं चलेगा क्योंकि ये खुद ही क्रोध मुद्रा में रहने वाली देवी है। तो इसमें आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप जो नियम लेंगे वो बोलेंगे और उसका पालन नहीं करेंगे। अगर आप 21 दिन की साधना का आपने नियम लिया तो साधना आपको करनी है, या आप इस साधना को छुए नहीं। इस प्रकार से जो भी आप इसमें नियम बोलेंगे वो नियम आपको पालन करने हैं, और अगर पालन नहीं कर सकते तो ये साधना आपके लायक नहीं है। लेकिन अगर शत्रुओं से आपको बचना है, शत्रुओं का विध्वंस करना है, उनका नाश करना है, तो फिर आपको ये साधना करनी ही पड़ेगी और नियम भी सारे पालने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से ये साधना होगी। इसमें बगलामुखी यंत्र आपको इस्तेमाल करना है, पीले किक की माला इस्तेमाल करनी है। विधान मैंने आपको बता दिया, 21 दिन साधना करनी है। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो माला और यंत्र को विसर्जित कर देना है। अगर यंत्र आप विसर्जित नहीं करना चाहते, मंदिर में स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर माला तो आपको विसर्जित कर देनी चाहिए। यंत्र का आप पूजन करते रहेंगे। इस प्रकार ये साधना संपन्न होगी और आपके शत्रुओं का विध्वंस होगा, विनाश होगा। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय माँ बगलामुखी।